हेलो एवरीवन, इस वीडियो सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अफ्रीका से रिलेटेड। तो सबसे पहले अफ्रीका पर फोकस करें उससे पहले जो सामने दिख रहा है पूरा वर्ल्ड मैप, इसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि कॉन्टिनेंट के संदर्भ में आपको याद रखनी है 4A। 4A का मतलब, पहले ए का मतलब है एशिया, दूसरे ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, तीसरे ए का मतलब अंटार्कटिका और चौथा का मतलब अफ्रीका। और हमें इसी अफ्रीका पर काम करनी है। फिर उसके बाद आता है नंबर अमेरिकाज का। तो अमेरिकाज में आपको याद रखना है एक नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका। तो देखिए 4 कॉन्टिनेंट इधर हो गया और 2 ठो अमेरिकाज है, तो 4 2 6 और एक यहाँ बचा यूरोप। तो ये आपका 7 कॉन्टिनेंट पूरा हुआ, ठीक है। फिर वैसे ही ओशियन भी है। ओशियन भी जो है उसके बारे में भी बात करी जा चुकी है। तो ओशियन क्या क्या है भाई? तो ओशियन में देखिए, ओशियन में इधर आपका है पैसिफिक ओशियन और इधर भी, ठीक है। फिर बीच में जो एस शेप का है ये है अटलांटिक ओशियन, इधर जो है ये आपका इंडियन ओशियन है एम के शेप का, ऊपर है आर्कटिक ओशियन और नीचे है सदर्न ओशियन। ये सब मैंने बता रखा है, इसलिए मैंने थोड़े से रफ्तार में आपको बता दिए, ठीक है। अब फोकस जो करनी है हम लोगों को कुल मिलाकर के करनी है अफ्रीका पे ही। तो चलिए अफ्रीका को अब समझते हैं। तो अब आता है बारी अफ्रीका का। तो अफ्रीका को अगर आप ध्यान से देखें तो अफ्रीका के कंट्री कौन कौन है, कहाँ कौन से हैं, इसके पहले पहले आपको ये समझ होना चाहिए कि अफ्रीका को कैसे लोकेट करी जाएगी वर्ल्ड मैप में, कैसे इसको बताई जाए कि ये कहाँ पे है। तो उसके लिए आप समझ सकते हैं, जैसे डायरेक्शन के संदर्भ में आपको पता है कि जब हम लोग ऐसे करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ऊपर है नॉर्थ, साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि अफ्रीका के वेस्ट में क्या है तो आप कह दोगे अटलांटिक ओशियन। कौन सा ओशियन? अटलांटिक ओशियन, सही बात है। साउथ में सदर्न ओशियन, ईस्ट में क्या है? अरेबियन सी, आपको पता है, जिसको हम लोग हिंदी में अरब सागर कहते हैं। 2 ठो और इंटरेस्टिंग चीज़ क्रिएट होता है और वो है ये, जरा देखिए ये क्या है, ठीक है। और दूसरा हिस्सा ये वाला, इन दोनों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। तो ये दोनों क्या है, इसके लिए मैं आपको इस पर कुछ चर्चा करके बताता हूँ। तो समझिए, ये जो आपको दिख रहा है इसका नाम है मेडिटेरेनियन सी। मेडिटेरेनियन सी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद हो जाएगी बार बार इस पर जब बात की जाएगी तो। और दूसरा ये जो दिख रहा है ये, इसको कहते हैं रेड सी। क्या है? रेड सी। तो देखिए, अगर आपसे कोई कहे कि आप ज़रा ये बताओ कि यूरोप और अफ्रीका को एक दूसरे से अलग कौन सा सागर करता है, तो उसका आंसर होगा मेडिटेरेनियन सी। और यदि कोई कहे कि अफ्रीका और एशिया को एक दूसरे से अलग कौन करता है, तो वो कौन है? रेड सी। तो आई होप आपको इनके मतलब समझ में आ गए होंगे कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी क्या है और कैसे है। चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अफ्रीका के कंट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहले कंट्री से रिलेटेड बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बताने वाला किस तरीके से हूँ। तो कंट्री हम लोग याद करेंगे इस डायरेक्शन से पहले, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे नीचे की तरफ, फिर ऐसे आएंगे, फिर ये ऊपर की तरफ, फिर यहाँ से यहाँ, और फिर ऐसे, और पूरा याद हो पाएगा, ठीक है। कंट्री बहुत ज़्यादा है तो एक ही बार में पूरा बताना समझदारी नहीं होगा, वो ओवर हो जाएगा, आपको टफ लगने लगेगी और आपको लगेगा कि नहीं हो पाएगा शायद मुझसे। इसलिए मैं आराम आराम से काम करवाऊँगा ताकि आपको याद हो, ईजी लगे। तो आज का मेरा टारगेट है ये और ये ख़त्म कर देने का, ठीक है। तो चलिए मैं काम स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए ज़रा इससे रिलेटेड, तो सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट करके बताता हूँ कि जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है कौन सा कंट्री सब। तो एक बार पहले मैं रिलेट करा दूँ आपको, ठीक है। तो ज़रा देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना, तो अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो देखिए, ये जो मोरक्को है ये आपका यहाँ है। 1 मिनट, अब देखिए आप ज़रा, 1 मिनट इसको मैं रफ करूँ, अब ठीक है। देखिए मोरक्को जो है वो है ये, ठीक है। अल्जीरिया यहाँ पे है, ट्यूनीशिया यहाँ पे है, लीबिया यही है, इजिप्ट यहाँ पे है। तो आप बस इसका पहले कंपैरिजन समझो कि ब्लैंक और ये जो कलर्ड है इसमें कौन किसको दिखा रहा है, ठीक है। अब आती है बात याद करने की। तो अब देखिए याद मैं कैसे कराता हूँ आपको। तो
याद करवाने के संदर्भ में आपके लिए मेरे पास एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस को ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा। तो सेंटेंस यह है कि आप लोग टेंशन मत ले, आप लोग टेंशन मत ले, आप लोग टेंशन मत ले, मैं याद करवा दूंगा। तो टेंशन मत ले, ध्यान दीजिए, MATLE, आप लोग टेंशन मत ले। M का मतलब मोरक्को, A का मतलब अल्जीरिया, T का मतलब ट्यूनीसिया, L का मतलब लीबिया, E का मतलब इजिप्ट। अब ईमानदारी से 5 बार आप बोलो, आपको ये याद हो जाएगा। M का मतलब मोरक्को, A का मतलब अल्जीरिया, T का मतलब ट्यूनीसिया, L का मतलब लीबिया, E का मतलब इजिप्ट। मत ले, ठीक है। अब ब्लैंक वाला पर एक बार लिख लीजिए, आपको ये याद ही हो जाना है। तो देखिए ये क्या है भाई, ये है मोरक्को, ठीक है। इसके ऊपर में क्या था, ये वाला, ये स्पेन था, ठीक है, उसको हटाइए, अभी उस पर बात नहीं चल रही है। फिर ये A फॉर अल्जीरिया, T फॉर ट्यूनीसिया, L फॉर लीबिया, E फॉर इजिप्ट। तो चलिए ये हो गया याद, ये क्या हो गया, याद। अब आते हैं इस डायरेक्शन, ऐसे, डन। तो ये ट्रिक को आपको ध्यान में रखनी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो सेक्शन है उसमें मैं दूसरे हिस्से पे काम करूँगा और वो है ये वाला, ठीक है। 1 मिनट, मैं और ज़्यादा लोड नहीं ले पाएगा, बोल रहा है फ़ोटो, तो कुछ को हटाते हैं यहाँ से, तब आई थिंक काम हो जाना चाहिए। तो पूरा ही चला गया, खैर रुक जाइए 1 मिनट, मैं उसको लाता हूँ बैक, इसको हटाते हैं, तू हट जाओ भाई। तो देखिए अब आना चाहिए, तो हमें ये वाला चाहिए, ठीक है। तो लीजिए, मैंने यहाँ ले आए और अब मैं फिर से कंपैरिजन करके बताता हूँ कि किसका क्या मतलब है। तो ध्यान से देखिए, इजिप्ट तक तो हम लोग काम कर चुके थे, देखिए ये है इजिप्ट, ये वाला मतले में ये ई का मतलब यही था। ये देखिए आप, ये है सूडान, ये है सूडान। ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री है, ये एरिट्रिया है, क्या है, एरिट्रिया, ठीक है ना। तो इसको मैं बताता हूँ कि ये हमारे ब्लैंक मैप में कहाँ पे है। तो ये देखिए एरिट्रिया यहाँ से यहाँ पे है, डन। फिर उसके बाद एक है जिबूटी, ये बहुत ज़्यादा ही छोटा कंट्री है यहाँ पे, इसको जूम करके मैं बताता हूँ ये कितना बड़ा है, बस इतना दूर में है, इतना दूर में, ठीक है। ये आपका है जिबूटी। अब देखिए आगे, अगला है आपका इथोपिया, तो इथोपिया ये है, और अगला है सोमालिया, सोमालिया ये है आपका, सोमालिया यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से, और इस तरीके से, डन। ये आपका है सोमालिया। फिर उसके बाद सूडान के नीचे एक है साउथ सूडान, तो खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो फिलहाल आप इससे ये सब समझ गए कि ब्लैंक में कहाँ पे है। अब आती है बारी ट्रिक की, ठीक है। तो ट्रिक क्या है भाई, तो ट्रिक है कि आपको याद रखना है सीड्स। क्या शब्द मैंने बोला, ध्यान से सुनिए, मैंने कहा है सीड्स, SEEDS। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि S का मतलब है सूडान, ध्यान से समझिए, E का मतलब है एरिट्रिया, फिर E का मतलब है इथोपिया, D का मतलब है जिबूटी, और S का मतलब है सोमालिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। S का मतलब है सूडान, E का मतलब है एरिट्रिया, E का मतलब इथोपिया, D का मतलब जिबूटी, और S का मतलब सोमालिया। और एक सिंपल सी बात, सूडान के साउथ में जो है वो है साउथ सूडान, सूडान के साउथ में है वो क्या है, साउथ सूडान। तो ये तो फ्री में याद हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ये बात ध्यान में रखनी है। अब इसी को यहाँ पर रिलेट करके आप बताओ ब्लैंक में, तो ज़रा बताइए। ये S4 ये है आपका सूडान, ठीक है। E जो है ये है आपका एरिट्रिया, ये जो E है आपका ये वाला होगा, ये होगा इथोपिया। फिर ये जो D है ये छोटा सा यहाँ पे, ये है जिबूटी, और ये S जो है आपका ये वाला, ये है सोमालिया, और ये आपका था सूडान। तो सूडान के साउथ में जो है वो है आपका साउथ सूडान, साउथ सूडान। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी।